नमस्कार, चंद्रकांत विभट अमेरिका से। बाहर ठंड है, पवन है, विंडी है, तो मुझे एक जगह मिल गई। मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना लूँ कि अपनी प्लेट में 2 तरह की आइसक्रीम का मज़ा लेती सुनीता ने अपने देवर विनोद को अपने देवर विनोद को कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पे कौन पार्टी देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दो। अपनी भाभी के प्लेट को देखकर हंसते हुए विनोद ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? घर में खुशी आई थी तो सबके साथ बांट लिया, और फिर बेटियों तो अपना भाग्य लेकर आती हैं। अपने देवर की बात सुन सुनीता मुस्कुरा के रह गई, जबकि असल में दिल खुशी से झूम रहा था। देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था, और खुद सुनीता के 2 बेटे थे और इस बात का खूब घमंड रखती थी। 2-3 दिन में सारे मेहमान चले गए। अब घर पे थे तो विनोद, रुचि और तीनों बेटियां, मानवी, अंकिता और तीसरी बेटी जिसका नाम सबने प्रीति रखा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। बच्चियां एक से बढ़कर एक थी, चाहे पढ़ाई हो या घर में माँ की मदद करना। घर की दीवारें बेटियों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग से सजती और अलमारियों में उनके जीते मेडल और ट्रॉफी थे। तीनों बेटियों की कलाकारी और हंसी से विनोद और रुचि का घर गुलजार रहता था। सुनीता कोई मौका नहीं छोड़ती रुचि को एहसास दिलाने का कि वो बेटियां की माँ है। और देख रुचि, चाहे जितना इनाम जीत ले ये लड़कियां, पर दहेज तो फिर भी लगेगा। जोड़ना शुरू किया कि नहीं? रुचि अपनी जेठानी के बातों से जब घबरा जाती तब विनोद समझाता, बेटियां अपना भाग्य लेकर आती हैं रुचि, हमें तो बस उन्हें सही राह दिखाना है कि फिर देखना किसी बेटे वालों से कम सुख हमें नहीं देगी हमारी ये तीनों बेटियां। जब कोई पूछता, क्या विनोद जी कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अपना घर नहीं बनवाया क्या? हंसकर विनोद कहता, जब मेरी बच्चियां कुछ बन जाएगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बच्चियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया। रुचि और विनोद की तपस्या रंग लाई। मानवी की बैंक में नौकरी लग गई, अंकिता सीए कर जॉब में आ गई और प्रीति इंजीनियर बन गई और बनकर दिल्ली में जॉब करने लगी। बड़ी मम्मी कल माँ पापा की एनिवर्सरी की एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सब समय से आ जाना। मानवी ने अपनी बड़ी मम्मी सुनीता को फ़ोन कर पार्टी का इनविटेशन दे दिया। सारी तैयारियां तीनों बहनों ने बहुत मन से की थी। शहर के सबसे अच्छे होटल में पार्टी हॉल बुक था। खाने की मेनू में सारी चीज़ें चुन चुन कर तीनों ने रखा था, और माँ पापा का गिफ्ट वो तो एक सरप्राइज़ था सबके लिए। पार्टी वाले दिन सुबह सुबह प्रीति भी दिल्ली से आ गई। प्रीति के आते ही घर में एक रौनक छा गई। ये क्या माँ, बालों में कैसी सफ़ेदी सी आ रही है, ऐसे जाओगी तो क्या पार्टी में? प्रीति ने कहा तो रुचि ने हंसते हुए कहा, मुझे कौन देखने वाला, यहाँ सब तो तुम बच्चों के दिन है। नहीं माँ, अभी चलो पार्लर। और प्रीति अपनी माँ को लेकर पार्लर चली गई। हल्के मेकअप और सुंदर सी साड़ी में अपनी माँ को सजा संवार दिया, और प्रीति ने और विनोद के लिए एक शानदार सूट तैयार था। सूट को देख आंखें झलक उठी विनोद की, और शाम होते हैं सब तैयार हो हॉल की ओर निकल पड़े। मेहमानों से हॉल भर गया। सबकी बधाइयाँ स्वीकार कर दी थी और विनोद ने एक दूसरे को माला पहनाया और केक काट एक दूसरे को खिलाया। सब विनोद और रुचि के भाग्य को सराह रहे थे। सुनीता भी आई थी पार्टी में अपने पति और 2 बेटों के साथ। पार्टी की भव्य तैयारी देख सुनीता जलन से भर उठी। आज एहसास हो रहा था कि देवर की बेटियां होकर भी जो सुख ये लड़कियां अपने माता पिता को दे रही थी, वो उसके लाडलों ने ना कभी दी थी और ना ही कभी देते। तभी प्रीति ने माइक से अनाउंस किया, नमस्कार सभी को, आप सब हमारे बुलाने पर आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय है
मेरे माँ पापा मामा के गिफ्ट का जो हम तीनों बहनों ने अपने माँ पापा को दिया है, लेकिन उसके लिए बाहर लोन में चले सब, ये क्या है प्रीति? जब विनोद ने धीरे से प्रीति से पूछा तो हंसते हुए मानवी ने कहा, अब बस चले पापा और सुख खुद देख ले। तीनों बहनों आंखों की आंखों में इशारे कर हंस रही थी। सारे मेहमान कौतूहल से बाहर आए। लॉन में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, बेटियां हो तो ऐसी। पापा, अब आपके स्कूटर का मज़ा तो यह नहीं दे सकती, पर अब हम सब एक साथ स्कूटर पे बैठ भी तो नहीं सकते, इसलिए आज से इसकी सवारी होगी। सारे मेहमान अंकिता की बात सुन हंस पड़े। रुचि और विनोद की आंखों में खुशी के आंसू थे और सिर गर्व से ऊंचा। सब ने खूब बधाई दी और पार्टी का लुत्फ उठाया। और सुनीता भी गई बधाई देने। बधाई हो देवर जी, बेटियों ने नई गाड़ी दी और क्या चाहिए। सच कहा भाभी, और क्या चाहिए मुझे। जब ऐसे बच्चे हो तो मैंने कहा था ना, बेटियां खुद अपना भाग्य बनाती हैं। यहाँ तो इन तीनों ने मेरा भाग्य ही बदल दिया। देखिए तो कैसे मुझे स्कूटर से उठा कार में बिठा दिया। अपने देवर की बात सुन सुनीता ने अपने नालायक जवान बेटों को देखा, जो आइसक्रीम के मज़े लेने में व्यस्त थे। आज बेटियों की माँ होने का दम टूट गया था। और सुनीता का बेटियां कितनी बेटे से कम नहीं होती, बस थोड़ा सा प्यार और साथ हो तो बेटियां होकर जाती हैं, जो कई बेटे वालों के भाग्य में भी नहीं होता है। हमारे समाज की ये बहुत ही बुरी आदत है कि हम अपने पास अपने घर स्त्री धन लक्ष्मी के स्वरूप में, सरस्वती के स्वरूप में होता है, हम उसे पहचानते नहीं हैं। एक स्त्री जब अपनी माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर ससुराल आती है, तब उसका नया जन्म होता है। उसके घर में सभी को नए दौर से, नई तरह से, नई सजावट के साथ जीना पड़ता है। पति के साथ, सास ससुर देवर सबके साथ उसका नया जीवन शुरू होता है। अगर वो ही सास ससुर माँ बाप का स्वरूप समझकर अपनी इस बेटी को स्वीकार करेंगे, बहू को स्वीकार करेंगे, तो दुनिया में कभी भी दुख का कोई अवसर ही नहीं होता है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये अमेरिका है, यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन भारत में अब भी जो व्यवहार हो रहा है, स्त्रियों के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वो बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तब हमें दुख होता है, दर्द होता है। हमें समाज को बदलने का है कि समाज हमको बदल देगा, हमें पता नहीं है। एजुकेशन, शिक्षण सबसे बड़ी चीज़ है। और जब तक हम आज भी देखो, ये उत्तर प्रदेश में, ये भारत में, ये देश में हम मकानों के नीचे मंदिरें ढूंढ रहे हैं। क्या सरकारों का काम ये होता है कि हम घर घर खुदाई करें और घर घर खुदाई करके हम मंदिर मस्जिद ढूंढने में लग जाए। हमें आगे भूतकाल जो चला गया, 1947 के पहले के रजवाड़े चले गए, लेकिन अंग्रेज भी चले गए, मुग़ल भी चले गए। हम आज यही कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। हमको आगे निकलना है। आगे निकलने के बजाय आज संसद में हम क्या देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम क्या देख रहे हैं। जो संसार को त्याग कर योगी बनते हैं, वो भोगी बन जाते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम समाज में स्त्रियों के साथ अपना व्यवहार नहीं बदल सकते हैं? हम स्त्री सम्मान की बात करते हैं, स्त्रियों को देवियों का स्वरूप देते हैं, लेकिन घर में उसको हम रिस्पेक्ट, मान सम्मान नहीं दे सकते हैं। हम उसको एक व्यभिचार का साधन बना देते हैं। वो गलत चीज़ है। हमें समाज को आगे लाने के लिए शिक्षण और स्वास्थ्य और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। जब तक हम शिक्षण और स्वास्थ्य के प्रति दुर्व्यवहार करेंगे, समझे नहीं, उसको सुधारेंगे नहीं, पुलिस तंत्र को सुधारे नहीं, न्याय तंत्र को सुधारे नहीं, तब तक देश की प्रगति कभी हो नहीं सकती है। मैं सभी स्त्रियों को आज सम्मानपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इन माताओं को मैं सम्मान करता हूँ।
और आप सबको मैं विनंती करता हूँ कि हर स्त्री में अगर आप देवी का रूप देखेंगे तो आपके लिए काम वासना कभी उत्तेजित नहीं होंगी। नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।